वीवर्स, एक जादुई दुनिया जहाँ पर यूनिक टाइप के क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स मौजूद थे। लेकिन जब एक मैजिशियन गलती से उसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया था, तब उसके साथ कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटी, इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एंशिएंट रशिया का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग लगातार एक वॉरियर का पीछा करते जा रहे थे। लेकिन वॉरियर ने तो उन सभी को एक एक करके मार दिया था। पर अब उस जगह पर एक बहुत ही पावरफुल जादूगरनी आ जाती है, जिसने अपने काले जादू की मदद से उस वॉरियर को पत्थर में बदल दिया था, क्योंकि जादूगरनी को लग रहा था कि ये वॉरियर उसके प्लान में रुकावट डाल सकता है। और अब उस वॉरियर की मूर्ति को पानी में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारी मूर्तियां मौजूद थीं। यानी कि जादूगरनी ने इस वॉरियर के साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी मार कर खत्म किया होता है। जादूगरनी ने तो उस वॉरियर के एक साथी को भी पकड़ लिया था, पर अब वो बूढ़ा आदमी कैसे भी उनसे बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है, जो कि मॉडर्न रशिया का था। अब हमें इवान नाम का एक जादूगर दिखाया जाता है, जो अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाकर सभी को एंटरटेन करता था। इवान के तो बड़े बड़े देशों में मैजिकल शोज भी हुआ करते थे। इन सारी चीजों के साथ साथ इवान के पास साइकिक पावर्स भी होती हैं, जिसके यूज से इवान जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। और अब इवान एक औरत के पास आ गया था, जिसे अपने हस्बैंड पर शक होता है कि वो उसे चीट कर रहा है। और अब इवान ने अपनी साइकिक एनर्जीज का यूज करके ये पता लगा लिया था कि उस औरत का हस्बैंड सच में उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की सारी प्रॉपर्टीज हड़पनी है। इवान तो ये सारी बातें उस औरत को बताकर वहाँ से चला गया था। और अब वो एक छोटी बच्ची की मदद करने आता है, जो कि पिछले 1 साल से कोमा में थी, और उसकी हालत तो लगातार बिगड़ती ही जा रही होती है। लेकिन इवान चाह कर भी इन सभी चीजों में कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद इवान रेस्टोरेंट में जाकर बैठा हुआ होता है, तभी उस जगह पर कुछ लोग आ जाते हैं। ये उसी औरत का हस्बैंड होता है, जिसे कि इवान ने सारी सच्चाई बताई थी। इवान भी जल्द से ये बात समझ गया था कि वो सारे लोग उसे मारने आए हैं, इसीलिए वो तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाता है। जब इवान भागते भागते एक स्लाइड के अंदर पहुंचा, तो वो बचने के लिए डायरेक्टली उसके अंदर घुस गया था। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में जब वो स्लाइड से बाहर निकलता है, तब पता नहीं वो तो एक अलग ही जगह पर आ गया था। उस जगह पर तो चारों तरफ घने जंगल दिखाई दे रहे होते हैं। इवान भी समझ नहीं पा रहा होता कि वो कहाँ आ गया है। दरअसल ये वही एंशिएंट रशिया का टाइम होता है, जहाँ पर उस वॉरियर को जादूगरनी ने मारा था। यानी कि इवान गलती से मॉडर्न रशिया से एंशिएंट रशिया में टेलीपोर्ट हो गया है। इवान के पास उसी वॉरियर का दोस्त आ गया था, जो इवान को बता रहा था कि वो एक बहुत ही बहादुर वॉरियर का बेटा है, और ये वही वॉरियर था जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में मरते हुए देखा था। हालांकि इवान इन सारी बातों पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए अब वॉरियर के उस दोस्त ने इवान को उनकी खानदानी अंगूठी दे दी थी। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में वहाँ पर जादूगरनी की सिपाही आकर वॉरियर के उस दोस्त को मारकर खत्म कर देते हैं। उन लोगों ने तो इवान को भी पकड़ लिया था, और अब वो सब इवान को लेकर अपने राजा के पास चले जाते हैं। इवान को तो लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाला, लेकिन जब राजा इवान के हाथ में वही राजघराने की अंगूठी देखता है, तब तो वो इवान को कुछ भी नहीं करता और अपने सभी साथियों से कहने लगता है कि इवान उसका भाई है। वहाँ पर तो राजा की वाइफ भी आ जाती है, और वो और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक जादूगरनी थी। इसके बाद जादूगरनी इवान को लेकर महल दिखाने चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जादूगरनी ने बड़ी चालाकी से इवान को अपने तय खाने में कैद कर दिया था। यानी कि जादूगरनी ने अपना नेक्स्ट प्लान स्टार्ट कर दिया था। अब इवान को उसी कैद खाने में एक आदमी दिखाई देता है, जिसके बॉडी के पूरे पार्ट्स एकदम से कट गए थे और बर्फ के अंदर जम गए थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा था। उस बूढ़े आदमी का नाम माइक होता है, जो इवान से कह रहा था कि उसे पता है कि वो कौन है। दरअसल माइक इवान के फादर को जानता था, जिसे कि जादूगरनी ने कहानी में सबसे पहले मारा था। और अब माइक इवान को बताता है कि वो टेलीपोर्ट होकर एंशिएंट रशिया में आ गया है, और अगर इवान को वापस अपनी दुनिया में जाना है तो उसे एक बहुत ही पावरफुल तलवार ढूंढनी पड़ेगी। और इस तलवार को तुम जैसे खानदानी लोग ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले माइक ने भी तलवार को ढूंढ लिया था। हालांकि वो तलवार की मदद से अमर तो हो गया था, पर जब ये सारी बातें राजा और जादूगरनी को पता चली, तब उन लोगों ने माइक से तलवार छीनकर कहीं पर छुपा दिया, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सभी जादूगरों की पावर चली जाती है। और अगर अब इवान ने उस तलवार को ढूंढ निकाला, तब वो अपने घर पर वापस जा ही सकता था, लेकिन साथ ही साथ हम जादूगरों की पावर्स भी वापस आ
जाएंगी। इवान को तो अब माइक की बातों पर भरोसा होने लगा था। वो दोनों तो उस जगह पर कई घंटों तक कैद रहते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर लीसा नाम की एक विच आ गई थी, जिसने कि अपने काले जादू का यूज करके वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दे दिया था। लीसा तो बड़ी आसानी से अपना रूप भी बदल सकती थी, खासकर की मेंढक में, और अब वो एक प्यारी सी फ्रॉग बनकर वहाँ पर आ जाती है। लीसा ने तो कैसे भी करके माइक को बर्फ में से छुड़ा लिया था, यानी कि लीसा यहाँ पर माइक को ही बचाने आई थी। पर अब माइक इवान को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। वो सब जल्द से जल्द कैसे भी करके महल से बाहर निकल गए थे, लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके वो पावरफुल तलवार ढूंढनी ही पड़ेगी। यहाँ राजा और जादूगरनी को उन सभी के भागने के बारे में पता चल गया था, और अब राजा एकदम गुस्सा होकर अपने सिपाहियों को उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ इवान बाकी लोगों के साथ अपना सफर तय करते रहता है। रास्ते में उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक लेक आ गई थी, जिसके पानी के अंदर सालों से एक ऐसा क्रिएचर रहता था ना, जो लेक पार करने वाले लोगों को मार दिया करता था। इसीलिए अब उनके साथ जो एक दूसरी विच होती है, उसने अपने आप को एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की में कन्वर्ट कर लिया था, और अब उसे देखकर तो वो क्रिएचर एकदम से पागल हो जाता है। वो तो एकदम उसका दीवाना हो गया था, और अब विच उस क्रिएचर को कन्विंस कर लेती है कि वो उसकी मदद करेगा। कुछ देर बाद वो सब उस लेक को पार कर लेते हैं, लेकिन अब वो डेडली क्रिएचर पूरी जर्नी में उनका साथ देने के लिए रेडी हो गया था। इसीलिए अब वो सब बिना रुके अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। बहुत देर चलने के बाद वो सब एक गुफा में पहुंच गए थे, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दानव अपना खाना बना रहा होता है। सभी लोग बिना कुछ हरकत किए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक से इवान का फोन रिंग करने लगता है, और अब मोबाइल की आवाज सुनकर बड़े से दानव ने उन सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। सभी लोग बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। सिर्फ एक इवान ही था जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, और अब इवान खुद ही सामने जाकर उस दानव का ध्यान भटकाता रहता है, ताकि बाकी लोग सही सलामत गुफा से बाहर निकल सके। और अब थोड़ी देर बाद इवान भी बाहर निकल जाता है, लेकिन अब उनके सामने एक और लेक आ गई थी, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक पिराना मछलियां होती हैं, और अगर कोई नॉर्मल आदमी अंदर गया ना, तब वो मछलियां उनके पूरी हड्डियों को भी खा जाएंगी। लेकिन वो पानी वाला क्रिएचर कोई इंसान नहीं था, इसीलिए अब वो क्रिएचर पानी में जाकर उन सभी मछलियों को भगाने का डिसाइड कर लेता है। पानी वाले क्रिएचर ने तो पिराना से जान बचा ली, पर अब उस जगह पर जादूगरनी और उसके सिपाही आ जाते हैं, और अब तो उन्होंने इवान और बाकी सभी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। सभी लोग उस क्रिएचर के साथ पानी के अंदर कूद जाते हैं, और अब वो क्रिएचर उन सभी को वहाँ से भागने का रास्ता दिखाता है, लेकिन उसने खुद वहीं पर रुककर जादूगरनी का ध्यान भटकाने का डिसीजन ले लिया था। इवान और बाकी सभी के वहाँ से जाने के बाद उस क्रिएचर ने अपना साइज बढ़ा करके जादूगरनी का रास्ता ही रोक लिया था, और अब जादूगरनी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जादूगरनी ने तो उस क्रिएचर को अपने हंटर से मारकर पत्थर में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन इवान और बाकी सब सही सलामत दूसरी जगह पर निकल जाते हैं। अब इवान कैसे भी करके उस पावरफुल तलवार को हासिल करना चाहता था, जिससे वो जादूगरों की भी मदद कर दे और वो खुद भी अपने टाइमलाइन में चला जाए। हालांकि लीसा ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि लीसा ने जितना भी टाइम इवान के साथ बिताया था ना, वो उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी, और वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि इवान उसे छोड़कर जाए। दरअसल लीसा की पूरी फैमिली को उसी जादूगरनी ने एक श्राप दिया था, जिससे कि वो सारे लोग फ्रॉग में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन लीसा ने कैसे भी करके उस श्राप का तोड़ निकाल ही लिया, और अब उसका जब मन चाहे वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो सकती थी। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद जादूगरनी और उसके साथी उन्हें वापस से पकड़ लेते हैं। जादूगरनी ने तो इवान को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन लीसा फ्रॉग में कन्वर्ट होकर कैसे भी बच जाती है, और बाकी सब भी अपनी जान बचाकर जंगलों में भाग गए थे। और अब वो जादूगरनी इवान को लेकर अपने साथ महल में जाने लग रही थी, पर तभी इवान बड़ी चालाकी से राजकुमारी की कैद से भागता हुआ एक ऐसी अनजान जगह पर आ जाता है ना, जहाँ पर बहुत सारी तलवारें लगी थी, और इन्हीं एक तलवारों में से वही एक पावरफुल तलवार होगी जो इवान इतने टाइम से ढूंढ रहा था। जादूगरनी तो अपनी ब्लैक मैजिक का यूज करके इवान पर हमला करते ही रहती है, लेकिन अब इवान को वो पावरफुल तलवार मिल ही गई थी, जिसमें इतनी शक्तियाँ होती है ना, जिसकी मदद से इवान ने जादूगरनी को एक ही बार में हरा दिया था। और अब उस जगह पर माइक भी आ जाता है। इवान को तो माइक के ऊपर पूरा भरोसा था, इसीलिए इवान ने बिना कुछ सोचे समझे वो पावरफुल तलवार माइक को दे दी थी। लेकिन इवान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि माइक राजा और जादूगरनी के साथ मिला हुआ है। दरअसल माइक को वो पावरफुल तलवार इसीलिए चाहिए थी जिसे वो राजा को देकर एक पावरफुल स्टोन हासिल कर सकता था, और अब माइक वो पावरफुल तलवार राजा को दे देता है। जादूगरनी ने भी माइक को वो स्टोन दे दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि वो स्टोन नकली था, यानी कि राजा और जादूगरनी ने मिलकर माइक को फंसा दिया था। उन लोगों के सिपाहियों ने तो इवान और बाकी सभी को पकड़ लिया होता है। राजा तो उस तलवार की मदद से सभी को खत्म करने वाला था, पर तभी लीसा जो कि एक फ्रॉग के रूप
रूप में थी वो अपने ओरिजिनल रूप में आकर राजा के हाथ में ली हुई वो पावरफुल तलवार दूर फेंक देती है और ओबी-वान ने उस तलवार को हासिल कर लिया था, जिसका यूज करके वो एक पोर्टल ओपन करता है और ओबी-वान बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर चला गया था और यहाँ इवान अपने टाइम लाइन में वापस पहुंच जाता है। हालांकि वापस आने के बाद कुछ ही दिनों में इवान को लिसा की याद आने लगी थी और अब उसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि वो लिसा से प्यार करता है। इवान तो अब उस दूसरे टाइम लाइन में वापस जाने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, इसीलिए वो फिर से उस स्लाइड में चला जाता है और अब तो इवान सीधा राजा के महल में पहुंच गया था। इवान तो अपने साथ एक गन भी लाया होता है जिसकी मदद से उसने राजा पर फायर भी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तलवार की मदद से राजा की पावर्स काफी बढ़ गई थी, इसीलिए उससे छोटी मोटी गोलियों का कुछ भी असर ही नहीं होता और अब इवान वहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका था। तभी इवान की मदद करने के लिए वहाँ पर एक छोटा सा ड्रैगन आ जाता है जिसने तो अपने मुंह से आग फेंककर उन सभी का ध्यान भटका दिया था और अब इवान अपने सभी साथियों को वहाँ से छुड़ा देता है। यहाँ राजा लगातार इवान से फाइट करता ही जा रहा था। वो तो अपनी पावरफुल तलवार भी नहीं यूज कर रहा था क्योंकि राजा को पहले से ही पता था कि उसके पास इवान से ज्यादा पावर्स हैं और अब राजा इवान को बहुत ज्यादा मारता है। तभी लिसा ने इवान को एक बात बताई कि अगर उसने राजा का वो स्टोन डिस्ट्रॉय कर दिया तब राजा भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अब लड़ाई करते टाइम राजा का वो जादुई स्टोन माइक को मिल जाता है, लेकिन अब माइक राजा के अगेंस्ट हो गया था क्योंकि राजा और जादूगरनी ने मिलकर उसे धोखा दिया होता है। लेकिन अगर माइक ने वो स्टोन डिस्ट्रॉय किया तब राजा के साथ वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन माइक को खुद की मौत मंजूर हो गई थी, इसीलिए माइक ने बिना कुछ सोचे समझे उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी वजह से ही राजा और माइक दोनों ही राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जादूगरनी तो डर के मारे वहाँ से भाग गई थी और अब राजा के मरने के बाद वहाँ के सारे लोग जो पत्थर में कन्वर्ट हो गए थे वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। उन्हीं लोगों में इवान के फादर भी होते हैं और अब बहुत टाइम बाद इवान के सभी परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इवान ने तो अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया था और अब वो लिसा के साथ शादी करके इसी दुनिया में हमेशा के लिए रहेगा। इवान और लिसा अपना जादुई सफर मिलकर तय करने लगते हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।